एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट है कि सर पीएनएसटी का एग्जामिनेशन कब होगा या होगा भी कि नहीं होगा, ये नीट के एग्जामिनेशन के थ्रू तो नहीं हो जाएगा अगली बार एड। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कंटिन्यूसली यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से भी बहुत सारे कमेंट मुझे मिल रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर पर भी मिल रहे हैं। तो मैं इस पर एक थोड़ा सा गाइडलाइंस देना चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कृपया भ्रमित ना हो। और इस YouTube चैनल पर अगर आप मान लीजिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी की एग्जामिनेशन को लेकर के जो डेट या शेड्यूल जो हटा है उसके बाद कई प्रकार की अफवाहें या कई प्रकार की गलत जानकारियाँ वायरल हो रही है। और ये वायरल जो जानकारियाँ हो रही है लगभग ये 3 लेवल पर हो रही है। वो कौन कौन से लेवल है मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैसे हो रही है और इसके पीछे का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट का ये आ रहा है कि सर बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये नीट के थ्रू होगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नीट के लिए सीरियस है तो नीट की प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आप सच में नीट के लिए सीरियस है तो नीट की प्रिपरेशन करते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपको नीट के दबाव में पीएनएसटी को लेकर के बार बार ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ उनका प्रॉफिट आप समझ लीजिए कि वो आपको कहीं किसी नीट के नाम पर के कोचिंग तो नहीं बुलाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर नीट के थ्रू पीएनएसटी अगर मान लीजिए होती है तो अपनी प्रिपरेशन आप जारी रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। लेकिन वो नीट के नाम पर एक पीएनएसटी स्टूडेंट को बेवजह की अगर मान लीजिए लपेटे में लेकर के आना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिए। लेकिन आप पीएनएसटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए। ऐसी जो जानकारियाँ बीच बीच में आते रहती है, पिछले 1.5 से 2 साल 3 सालों में ये कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन अभी आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन आती है। तो आप अपने 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पर फोकस करिए। ठीक है, प्रिपरेशन पर फोकस करिए, क्योंकि जब एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बहुत जल्दी एग्जामिनेशन हो जाएगी और फिर आपके पास में करने को या सुनने को या कहने को कुछ होगा नहीं। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस रखिए। बातें चलती रहेंगी जब तक एग्जामिनेशन होगा नहीं, कई प्रकार की अफवाहें कई प्रकार की बातें जो है वायरल होती रहेगी। तो पहला लेवल तो ये है कि नीट और पीएनएसटी को लेकर के जो भी अफवाहें फैलाई जा रही है उसमें 90% केसेस में, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी किसी के पास में भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑथेंटिक जानकारी मेरे पास में भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सही जानकारी निकाल करके सही समय पर इन्फॉर्मेशन दे। तो नीट और पीएनएसटी का किसी भी प्रकार की कोई जुगलबंदी नहीं हो गई है कि बेवजह लोग अफवाहें फैलाएं। तो ये मान के चलिए कि नीट के साथ में पीएनएसटी को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य अभी तक जो मुझे समझ में आया है वो कोचिंग वालों की मोटी कमाई का है और कोई भी कारण नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि बार बार जो नीट पीएनएसटी को लेकर के जो बातें आ रही है वो इसी प्रकार की आ रही है। दूसरी चीज ये तो एक हो गया ये प्रॉफिट का गेम। दूसरा क्या हो रहा है, कुछ गिरोह, अब सोच लीजिए दूसरे लेवल पर क्या है, कुछ गिरोह या कुछ ग्रुप्स वो जानबूझ करके ये अफवाह फैलाना चाह रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि पीएनएसटी जो है अब वो नीट में ऐड कर दी गई है। अब ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहका दिया जाए या उनका माइंडसेट पढ़ाई के प्रति ख़राब कर दिया जाए, या ये बता दिया जाए कि अब वो एक तरह से पीएनएसटी का कोई प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों की सोच या कुछ लोगों का थॉट प्रोसेस इतना नीचे गिर चुका होता है कि वो ये सोचते हैं कि उनकी अफवाहों की वजह से बहुत सारी लड़कियां तैयारी करना कम कर देंगी या बंद कर देंगे और उनको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। हालांकि उनकी ये सोच उनको कभी भी हासिल नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट है वो प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो कुछ लोग जानबूझ करके किसी ग्रुप के माध्यम से ये अफवाहें फैलाते हैं जानबूझ के कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भ्रमित हो जाए, उससे कट ऑफ कम हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये मान के चलिए कि कुछ ग्रुप का ये अपने आप में एक सोची समझी साजिश होती है कि ये वायरल करवा दीजिए ताकि स्टूडेंट जो अपनी प्रिपरेशन से भटक जाए और उन लोगों का एक तरह से एक बेनिफिट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे करने वाले लोग प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हैं। और एक ये होता है कि ये बार बार बताया जा रहा है कि पीएनएसटी के बाद या जो भी इसके पहले जीएनटी होता था तो इसके बाद जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो अभी तक तो जॉब लगी हुई है, जितने भी लोगों ने किया हुआ है अपने कोर्स को उनका तो जॉब लग चुका है। तो बार बार ये चाहते हैं कि जो है जॉब नहीं लगेगी तो स्टूडेंट एक बार तैयारी करेंगे या 2 बार तैयारी करेंगे, और अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता है तो उनके मन में ये डाला जा रहा है कि अगर सेलेक्ट हो भी गए स्टूडेंट तो इनको तो अब आगे से जॉब नहीं लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ एडमिशन का चक्कर होता है कि अगर ये गवर्नमेंट में इनका अगर मान लीजिए नहीं होता है सिलेक्शन तो ये जल्दी से जल्दी किसी इंस्टीट्यूट में इसी फील्ड में कोई कॉलेज ज्वाइन कर ले। तो ये एक और तीसरे लेवल पर काम होता है जहाँ पर स्टूडेंट को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है कि 1-2 बार अगर तैयारी कर ली सिलेक्शन नहीं हुआ
या अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ एक बार भी तैयारी करके, तो सिलेक्शन हो भी गया तो आगे जा करके तो आपको एग्जामिनेशन देना है, तो अपना समय ख़राब ना करके आप किसी किसी रिलेवेंट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए और जल्दी से जल्दी डिग्री करके फिर आप एग्जामिनेशन दे दीजिए बाद में, तो उन्हीं के जैसे आपका भी सिलेक्शन बाद में हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक के सारी की सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई है और इसमें किसी भी प्रकार की अफवाह में फंसने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।